तो आपने गई सभी के टाइम पे इस तरह के विट बाउंस वाले जो वीडियो है ना वो देखे होंगे, काफ़ी वायरल हो रहे हैं भाई, करोड़ों में व्यूज आता है। मैं लाइव आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ इस तरह की वीडियो बनाने वाला। आप एक चैनल यहाँ पे देख पा रहे हो जिनका जो वीडियो है ना भाई उन पर करोड़ों में व्यूज आता है। सबसे पहले हम इनका लेटेस्ट का वीडियो देख लेते हैं जिस पर लाखों में व्यूज आ रहा है और कुछ वीडियो तो भाई करोड़ों में चला जाता है। लेटेस्ट का तो आपने देख ही लिया है, एक बार हम पॉपुलर वाला भी देख लेते हैं। आप देख रहे हो भाई यहाँ पे करोड़ों में व्यूज है। अब आप खुद अंदाजा लगा लो, मैंने काफ़ी सारे इंस्टाग्राम पे ऐसे अकाउंट देखे थे जिस पर करोड़ों में मिलियंस में व्यूज थे। अब देखो काफ़ी सारे लोग इस तरह का वीडियो भी बनाना चाहते हैं लेकिन उनको कोई ऐसा ट्रिक नहीं मिल रहा है कि इस तरह का वीडियो कैसे बनाएं। आज मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो बनाने की प्रोसेस बताऊंगा। देखो मैंने इस पर और भी ज़्यादा जानने का कोशिश किया था तो मेरे को पता चला था जो कुछ अकाउंट है ना भाई ब्लेंडर की मदद से भी बनाते हैं। मैंने भी ब्लेंडर के माध्यम से कोशिश किया था लेकिन मेरे को इतना ज़्यादा उसका आइडिया नहीं है और एनिमेशन वगैरह क्रिएट करना नहीं आता है। काफ़ी मेहनत लगा था और मेरा मोबाइल भी लैग कर रहा था तो नहीं हो पाया था। तो मैं आपको कुछ ऐसा प्रोसेस बता रहा हूँ जो मोबाइल से आप काफ़ी आसानी से कर पाओगे और एकदम रियलिस्टिक भी लगेगा। देखो इस तरह की वीडियो बनाने के लिए एक गेम है जो प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, विट बाउंस। अगर आप देखोगे ना तो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा वहाँ पे। तो ये रियलिटी में एक गेम है। तो जब आप इसको ओपन करोगे ना तो चलिए हम इसके होम पेज पे चलते हैं, मैं आपको डिटेल्स में इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो जब आप इस गेम को ओपन करोगे तो यहाँ पे देखिएगा आपको लेवल्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया जाता है। तो सबसे पहले जो लेवल्स वाला प्रोसेस है ना इसमें हम देख लेते हैं। आपको काफ़ी सारे यहाँ पे लेवल्स मिलते हैं। नीचे के जो अनलॉक है ना यानी कि इनको अनलॉक करना होता है। आपको पहले लेवल से अपनी बॉल को बाउंस कराना है, उसके बाद में आपके जो बाकी के लेवल है ना वो अनलॉक होते जाएंगे। तो आपने देखा होगा लेवल से इसमें कंप्लीट करने होते हैं। तो अभी हम चलते हैं यूजर लेवल में। तो यहाँ पे देख पा रहे हो न्यू वाला जो सेक्शन है ना इसमें आपको न्यू वाले लेवल्स दिए जाते हैं और पॉपुलर में जो पॉपुलर है ना वो वाले लेवल्स दिए जाते हैं। साथ में यहाँ पे सर्च वाला दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे जो सर्च है ना इस पर मैंने ज़्यादा तो रिसर्च नहीं किया था लेकिन जितना मेरे को पता है आप लोगों को यहाँ पे कोई सॉन्ग वगैरह सर्च करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सैड डाल देता हूँ, मेरे को इतना ज़्यादा सॉन्ग का नाम पता नहीं है तो मैंने इस पर सैड ही डाल दिया है। अभी देखो आगे के जो लेवल्स है ना हम इनको प्ले कर भी देखेंगे तो ये वाला तो प्ले नहीं हो पा रहा है। चलो हाँ ये वाला हो चुका है। अभी देखो आप लोगों को सिर्फ एक गेम इसमें खेलना होता है। इसका सारा प्रोसेस मैं बताऊंगा। पहले तो देखो टॉप टू कंटिन्यू आप करोगे ना तो यहाँ पे एक गेम प्ले होता है इस तरीके का। तो इस वाले गेम को खेला कैसे जाता है, रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, सारा कुछ हम डिटेल्स में जानेंगे। पहले इसके कुछ और फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो मैं सेटिंग पे जाता हूँ। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे देखो जो यूजर नेम है ना, चाहो तो आप यहाँ पे अपना एक नाम वगैरह डाल देना क्योंकि आप एक प्लेयर हो तो आप उस पर टैप कर अपना नाम वगैरह यहाँ पे डाल पाओगे। तो देखो मैंने यहाँ पे नाम तो डाल रखा था टिप्स एडिटर। अब देखो जो साउंड और वाइब्रेशन है ना इसको आप ऑन या ऑफ करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से कर लेता हूँ और क्वालिटी जो है ना वो मीडियम कर लेता हूँ। पहले लो था मैंने मीडियम कर लिया है। साउंड और वाइब्रेशन जो दिया जाता है ना उसको मेरे हिसाब से आप ऑन ही रखिएगा। बाकी मैं आप लोगों को आगे के प्रोसेस में अब आपको बताऊँगा गेम प्ले को कैसे प्ले करना है। तो यहाँ पे लेवल्स में जाना है और देखो जो पहला वाला गेम प्ले है ना आप अलग अलग बैकग्राउंड के साथ में आप प्ले कर पाओगे। पहले आप पहले वाले गेम के लेवल्स को प्ले कीजिएगा। तो देखो गेम को खेलने से पहले अगर आपके पास में एक स्क्रीन रिकॉर्ड है ना आप अपने स्क्रीन रिकॉर्ड को ऑन कर लेना। स्क्रीन रिकॉर्ड सभी के मोबाइल में होता है। जब आप अपने स्क्रीन रिकॉर्ड को ऑन कर लोगे उसके बाद में देखो आपको बताऊँगा यहाँ पे गेम प्ले हो चुका है। तो यहाँ पे टॉप टू स्टार्ट करने से पहले देखो इसमें ऑलरेडी इसमें एक स्क्रीन रिकॉर्ड दिया जाता है, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। जब आप रिकॉर्ड पे जाते हो तो यहाँ पे देखो जो रिकॉर्ड है ना आपको गेम के द्वारा खुद यहाँ पे एक रिकॉर्डर दिया जाता है जिससे आप अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर पाओगे और जो गेम प्ले आपने प्ले किया है ना उसको रिकॉर्ड कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करता हूँ और अभी देखो तो आप लोगों को खेलना कैसे है, ऑटो सिस्टम है भाई। यहाँ पे ये वाला जो रिकॉर्डर है ना इसमें तो ऑटोमेटिकली चल रहा है लेकिन आप लोगों को खेलने के लिए जो बॉल है ना जैसे यहाँ पे जो प्लेट लगी हुई है ना उस पर जैसे टच होती है ना वैसे ही आप लोगों को अपना फिंगर टच करना है ताकि ये गेम आगे और आप आगे बढ़ सको। लेकिन ये ऑटोमेटिक चल रहा है यहाँ पे। अब देखो आप कितना सेकेंड का यहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहते हो, मैं इतना ही रहने देता हूँ। और यहाँ पे सेवेड ओपन गैलरी तो यहाँ पे यस करता हूँ। जो है ना मेरा गैलरी में पहुँच चुका है रिकॉर्डर, जो मैंने रिकॉर्ड किया है ना वो हमारी फाइल में पहुँच चुका है। अभी देखो मैं आप लोगों को होम पेज पे जाके बताता हूँ। अगर आप अपने पर्सनल स्क्रीन रिकॉर्ड से करना चाहते हो ना रिकॉर्ड गेम प्ले को प्ले करते हुए खुद को प्ले करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको लेवल्स में जाना है और पहले वाले लेवल को ओपन करना है और अगर आप अपने पर्सनल रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करना चाहते हो तो इस पे जाना है और यहाँ पे टॉप टू स्टार्ट करना है। अब देखो आपका जो रिकॉर्डिंग है ना वो चालू होना चाहिए और आपको अपना गेम जो है ना वो खुद से यहाँ पे प्ले करना है, खुद से खेलना है। तो जैसे ये बॉल प्लेट से टच होता है ना वहाँ पे आप लोगों को अपने फिंगर से टच करना है तभी आप इसमें स्कोर को बढ़ा पाओगे। अब देखो आप 15 सेकंड 20 सेकंड जितना भी अपने गेम प्ले को रिकॉर्ड करना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है। जहाँ पर भी आप अपने गेम प्ले को एंड करना चाहते हो वहाँ पे कट करना है, यानी कि स्क्रीन रिकॉर्ड को कट करना है या फिर गेम प्ले को कट करना है, होम पे जाना है। अब देखो आपने जो रिकॉर्ड किया है ना उसको एडिट करना है, एडिट कर कर ही आप वीडियो बना पाओगे।
पाओगे। तो आप एडिटिंग किसी भी एप्लीकेशन से कर लेना, नॉर्मल एडिटिंग है भाई। तो मैं बताने वाला हूँ VN वीडियो एडिटर एप्लीकेशन से। अगर आपके पास में है तो ओपन करना है, प्लस आइकन पे जाना है और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट दिया जाता है, उस पे जाना है। जब आप न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हो तो आपका फाइल ओपन होता है, जो आपने रिकॉर्ड किया है ना अपना गेम प्ले, उस वाले स्क्रीन रिकॉर्ड को यहाँ पे लगाना है। मैंने जो पहला किया था ना वो वाला यहाँ पे ऐड कर लिया है। अभी क्या करना है, अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे एक ओरिजिनल लिया जाता है, वहाँ पे जाना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको किस फ्रेम में अपना वीडियो रिकॉर्ड करना है, यानी कि एडिट करना है। तो 9:16 जो है ना वो काफ़ी बढ़िया है, बेहतर है। तो 9:16 किया, लास्ट में जो वाटर मार्क आता है ना टेक्स्ट वाला, उसको डिलीट कर दिया है। और यहाँ पे देखो अपना जो वीडियो है ना थोड़ा सा आप लोगों को जूम करना है, यानी कि स्क्रीन पर फिट करना है, जैसा मैंने किया है। अब देखो आपके लिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको स्टार्टिंग के पार्ट को और एंडिंग पार्ट जो है ना उसका ध्यान रखना है। यानी कि आपने जो गेम प्ले रिकॉर्ड किया है ना उसका जो रॉन्ग पार्ट है ना उसको आपको स्प्लाइट करना है और बाकी का जो पार्ट है उसको डिलीट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने 30 सेकंड का गेम प्ले रिकॉर्ड किया है और मैं 15 सेकंड का वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो बाकी का जो पीछे का पार्ट है ना स्प्लाइट करके डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपके लिए सिर्फ स्टार्टिंग के पार्ट का और एंडिंग पार्ट का ध्यान रखना है। बाकी अगर आप इसमें अपना नाम वगैरह डालना चाहते हो ना तो टेक्स्ट जो आइकन है ना उस पर जाना है और टेक्स्ट पे जाना है और अपना एक नया टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और जो भी आपके चैनल आईडी का जो भी आप अपने वीडियो में नाम लगाना चाहते हो ना वो वाला नाम यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया है टिप्स एडिटर ऑफिशियल। तो अगर आप इसमें नाम डालोगे ना तो लोगों को लगेगा कि भाई हाँ आपने ये वाला वीडियो बनाया है, यानी कि आपने अपना गेम प्ले यहाँ पे खेला है। अब देखो आपने जो अपना नाम यहाँ पे लिखा होगा ना, लोगो वगैरह आपने लगाया होगा, उसको आपको स्क्रीन पे सेंटर में नीचे की साइड में लगाना है, वो काफ़ी बढ़िया लगेगा। कलर पे जाके आप यहाँ पे देखो जो ओपेसिटी है ना उस पर जाके टेक्स्ट का जो ओपेसिटी है ना थोड़ा बहुत आप डाउन कर देना। देखो एडिटिंग के तौर पर तो मैंने आपके लिए एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन दिया है, इतना तो आप कर ही पाओगे। देखो एडिटिंग का मतलब यही होता है जितना हो सके आप अपनी तरफ से कोशिश करो उसको बढ़िया सा बनाने का, एडिट करने का। तो मैंने आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे वीडियो बनाया था, उम्मीद है आप इससे बेहतर करोगे। अगर अभी भी कोई भी डाउट वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी फिर जा रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर जाना, बाकी आप पे डिपेंड करता है। चलिए अपना ध्यान रखें, बाय।